हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का नेक्स्ट कंसेप्ट। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था nth टर्म्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, सम ऑफ n टर्म्स एंड अगर 3 नंबर्स AP में हो तो उनको कैसे आइडेंटिफाई करना है। आज हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको n टर्म्स का सम गिवन हो AP के लिए, ओनली फॉर AP, तो आपको सीरीज कैसे फाइंड करनी रहती है, सीरीज को कैसे कैलकुलेट करना रहता है। ठीक है, तो पहले हम इसका कंसेप्ट समझेंगे, फिर हमारी बुक का एक क्वेश्चन करेंगे। कंसेप्ट अपनी जगह है, बुक का क्वेश्चन अपनी जगह है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जिसके लिए सपोज कर लीजिए मैं सीरीज ले रहा हूँ 3 + 5 3 to 5 to 7 + 9 + 11। ठीक है, अब मैं इसका सम निकालता हूँ S1 का मतलब सम ऑफ वन टर्म। तो सम ऑफ वन टर्म कितना आएगा, 3 ही आ जाएगा, और यही किसके इक्वल होगा, T1 के। तो पहला तो कंसेप्ट ये जनरेट होता है कि T1 = S1, चाहे हम फर्स्ट टर्म बोलें या सम ऑफ फर्स्ट टर्म बोलें, एक ही बात होती है। ठीक है, फिर S2 निकाल के देखते हैं। S2 का मतलब 3 + 5 = 8। S3 निकालिए, 3 + 5 + 7 = 5 और 3 8 और 7 15। S4 निकालिए, 3 + 5 + 7 + 9 = 24। और S5 निकालिए, 3 + 5 + 7 + 9 + 11 = 35। ठीक है, अब हम कंसेप्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि कंसेप्ट क्या होगा। देखिए, हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स है, सम ऑफ 2 टर्म है, सम ऑफ 3 टर्म है, सम ऑफ 4 टर्म है और सम ऑफ 5 टर्म्स अवेलेबल है। अब जो हम कंसेप्ट बना चाह रहे हैं वो देखिए कैसे निकलेगा। 8 में से 3 माइनस कर दीजिए, 8 - 3 कितना आया, 5। हमने इस 8 में से ये 3 माइनस किया, मतलब S2 में से S1 माइनस किया, तो हमें क्या मिला, 5 कौन से नंबर की टर्म है, T2। कौन से नंबर की टर्म है, T2। तो ये हमें फॉर्मूला मिला। अब देखते हैं ये फॉर्मूला आगे भी फॉलो होता है या नहीं होता है। 15 में से 8 माइनस कर दीजिए, 15 - 8, तो आपको कितना मिला, 7। और 7 कौन से नंबर की टर्म है, थर्ड टर्म। तो T3 = 15 क्या है, S3, और 8 क्या है, S2। S3 - S2। अगेन देखिए 2 2 1 3 3 2, मतलब 3 3 यहाँ एक कम, 2 2 1 लेस। देखते हैं क्या आगे भी हो रहा है क्या ऐसा। 24 - 15, 24 मतलब S4 - S3। तो 24 में से 15 गया तो कितना आ रहा है, 9। और 9 कौन से नंबर की टर्म है, 4th नंबर की, तो T4। तो वापस वही रूल फॉलो हो रहा है। अब इस रूल को मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक साथ, देखिएगा। T1 = S1 फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल, अगर हमें T2 निकालना है तो क्या करेंगे, S2 - S1। अगर T3 निकालना है तो S3 - S2। T4 निकालना है तो S4 - S3। तो मेरे को बताइए, अगर हमें T10 निकालना हुआ तो क्या फॉर्मूला बनेगा, 4 4 3 3 3 2 तो 10, तो S10 - S9। ठीक है, मीन्स जो भी आपको टर्म निकालनी है वहां तक का सम माइनस उससे प्रीवियस टर्म्स तक का सम माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो जनरल फॉर्मूला हम बना रहे हैं, Tn = Sn - Sn - 1। ठीक है, लेकिन इसकी ज़रूरत बहुत ही रेयर केस में पड़ेगी। आपके जो सारे क्वेश्चन है वो इन 2 फॉर्मूले से हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि आपको क्या कैलकुलेट करनी है, सीरीज। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किससे मिलके बनी होती है, A से और D से, मतलब फर्स्ट टर्म और डिफरेंस। अगर हमें फर्स्ट टर्म और डिफरेंस दोनों चीज़ें पता है तो हमें सब कुछ पता है। तो T1 का मतलब फर्स्ट टर्म पता है हमें, इससे हमारे पास क्या निकल जाएगा, A। और T2, और हमें पता है कि डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, T2 - T1, उससे हमारे पास क्या निकल जाएगा, D। A आते हैं, D आते हैं, सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर हम आपकी एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई करते हैं। ओके, तो आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा।
अब हम इस कंसेप्ट को हमारे इस पर अप्लाई करते हैं। देखिए हमें क्या गिवन है, हमने यहाँ पर आपको फाइंड nth टर्म मतलब आपको Tn निकालना है। तो Tn का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 d। आपको a की रिक्वायरमेंट है, d की रिक्वायरमेंट है, nth टर्म निकालनी है तो n तो n ही होगा। तो a हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट टर्म अभी हमने पढ़ा, a इज इक्वल्स टू T1 इक्वल्स टू S1। तो हमारे पास ये क्या गिवन है, Sn इज इक्वल्स टू 5n स्क्वायर प्लस 2n, ये हमें गिवन है। ठीक है, अब इसमें n इक्वल्स टू 1 पुट कर दीजिए। तो S1 कितना आएगा, 5 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, तो 7 आ गया। n इक्वल्स टू 2 पुट कर दीजिए। तो S2 5 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, तो कितना आएगा, 4 5 ज़ा 20 प्लस 4 दैट इज 24। ठीक है, 2 पुट किया, 1 पुट किया तो 5 प्लस 2 7, 2 पुट किया तो आपके पास कितना आएगा, देखो 2 का स्क्वायर 4 5 ज़ा 20 प्लस 2 2 ज़ा 4 24। अब हमें देखो हमने पढ़ा था अभी, अगर आपको T2 निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, S2 माइनस S1। तो हमारे पास S2 भी है और S1 भी है, तो माइनस कर दीजिए 24 माइनस 7। तो 24 माइनस 7 कितना आ गया, 17। आपके पास T2 पता चल गया, T1 कितना है आपके पास, 7। T1 इज इक्वल्स टू S1, तो T1 पता चल गया। और जब T1 T2 पता है तो D पता चल जाएगा, T2 माइनस T1, 17 माइनस 7 दैट इज इक्वल्स टू 10। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म पता है, डिफरेंस पता है, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए। a इक्वल्स टू कितना है आपके पास, 7, और डिफरेंस इक्वल्स टू कितना है, 10। तो Tn इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 7 प्लस n माइनस 1 इंटू 10। ठीक है, चलिए पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। 7 प्लस 10n माइनस 10, तो Tn इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 10n माइनस 3। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास। एक तरीका तो इसका ये है, इट इज़ द रेगुलर प्रोसेस। अभी मैंने एक्सप्लेन किया है इसलिए इतना प्रेजेंटेशन हुआ है। जब आप इसको खुद करेंगे समझने के बाद तो इसमें इतना कुछ नहीं लिखना, आपको 2 लाइन लिखनी पड़ेगी ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, वो भी ओरल हो जाएगा। क्या S1 आ गया, 7 लिख लिया, 224 माइनस कैलकुलेटर में 7 माइनस कर लो 17, 17 में 7 गया, 10 बचा, A और D पता है, ये कर लिया। अब इसका ऑप्शन क्या होता है, दूसरी ट्रिक क्या होती है वो देखते हैं। ओके, अब देखिए एपीजीपी में कई बार ऑप्शंस हमारे पास होते हैं, अगर ऑप्शंस नहीं होते, सब्जेक्टिव पेपर होता तो मैं इससे करना पड़ता। ऑप्शंस अभी अवेलेबल है, तो आपको क्या करना है, देखो Sn कितना है, 5 प्लस 2 7, तो S1 निकाल लो, 5 प्लस 2 7 दैट इज इक्वल्स टू T1। तो T1 और S1 क्या होता है, इक्वल होते हैं, मतलब फर्स्ट टर्म भी कितनी आनी चाहिए, 7। ये आपके पास nth टर्म का आंसर है, तो इसमें पसंद कर लीजिए किससे हमारा आंसर 7 आ रहा है। 1 पुट करो, 3 माइनस 10 माइनस 7, तो ये आंसर नहीं हो सकता। 10 इंटू 1 माइनस 2 8, ये आंसर नहीं हो सकता। 10 माइनस 3 7, मे बी दिस विल बी आंसर, लेकिन नन है तो हमें चेक करना पड़ेगा। अब इसमें n इक्वल्स टू 2 पुट कर दीजिए, तो 10 टू जा 20 माइनस 3, 10 इंटू 2 माइनस 3 दैट इज 17, ये क्या आया, T2। ठीक है, और ये क्या है, T1। T1 और T2 को प्लस करो तो कितना आ जाना चाहिए, 24 दैट इज इक्वल्स टू S2। ये किसके बराबर हो जाएगा, S2 के। तो यहाँ S2 निकाल के देख लीजिए, तो 5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, तो 20 प्लस 4 24, दोनों मैच हो रहे हैं। इसका मतलब हमारा कंफर्म आंसर यही है। क्या किया हमने, इधर 1 पुट करा, 2 पुट करा, तो T1 T2 पता चल गया, जोड़ लो 24 आ गया। हम 2 टर्म्स निकाल सकते हैं, वैल्यू पुट कर दीजिए, इससे आंसर आ जाएगा। आई थिंक आपके कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। ओके, पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके, अब 6A एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन आपके बच रहे हैं वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। कुछ एक क्वेश्चन से जो हो सकता है ना आए तो आप डाउट्स पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी। मैंने आपको याद हो
तो फॉर्मूला लिखाया था, मतलब डेफिनेशन लिखाई थी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, इफ़ ईच टर्म इज इंक्रीज और डिक्रीज बाय अ पर्टिकुलर कांस्टेंट डिफरेंस। मैंने ब्लू कलर में लिखा था कांस्टेंट डिफरेंस। अब सेम डेफिनेशन कट कॉपी पेस्ट करनी है, बट डिफरेंस की जगह आपको क्या लिखना है, रेशियो, कॉमन कांस्टेंट रेशियो। इस फॉर्म है जीपी, वो जीपी का निर्माण करती है। एंड दिस कांस्टेंट रेशियो इज नॉन एज अ कॉमन रेशियो, सार्व अनुपात। इसको क्या बोलते हैं, अनुपात आर। देखो डिफरेंस था, तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट में से प्रीवियस माइनस करके। हमने डिफरेंस कैसे निकाला था, T2 माइनस T1 करके। तो यहाँ रेशियो निकालेंगे तो रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, T2 अपॉन T1, न्यू अपॉन ओल्ड, न्यू अपॉन ओल्ड। तो ये रेशियो का फॉर्मूला है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये चेंजेज आपको कर लेना है, ये डेफिनेशन में पूरी नहीं लिख रहा हूँ। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया 2, 4, 6, 8, 10 सो ऑन। मैंने आपको बताया था सबसे पहले चेक करना है कि ये जीपी है या नहीं है। तो चेक करते हैं, 4 अपॉन 2 2, 6 अपॉन 4 3/2। कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो इट इज़ नॉट अ जीपी। अब एपी तो दिख रही है ना साफ ही। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिक्सचर आएंगे, तो आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि वो एपी का क्वेश्चन है या जीपी का। अभी तो हम जीपी पढ़ रहे हैं तो सारे क्वेश्चन जीपी के चलेंगे, लेकिन जैसे नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी उसमें मिक्सअप आएगा, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट सीरीज कौन सी है। ओके, तो इसको तो मैं हटा देता हूँ, जस्ट फॉर एग्जाम्पल लिया था ये। जैसे 1, 2, 4, 8, 16 सो ऑन। अब इसमें चेक करते हैं कि क्या कॉमन रेशियो है या नहीं है। तो न्यू अपॉन 1 दैट इज 2, 4 अपॉन 2 दैट इज 2, 8 अपॉन 4 दैट इज 2। बार बार कॉमन कॉमन आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन रेशियो। तो इसका मतलब ये क्या बन रही है, जीपी बन रही है। तो आर का फॉर्मूला क्या बना आपके पास, T2 अपॉन T1। ठीक है, डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था, T2 माइनस T1। यहाँ क्या चलेगा, T2 अपॉन T1। और इन जनरल Tn अपॉन Tn माइनस 1। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। दूसरा, पहले हमने लिखा था लेट a इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म। मान लीजिए a प्रथम पद है, r क्या हो जाएगा अब यहाँ पर, कॉमन रेशियो। n क्या हो जाएगा, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स। Tn वही nth टर्म। ठीक है, अब देखिए इसमें आपके पास रेशियो है, तो नेक्स्ट टर्म कैसे मिलेगी, 1 इंटू 2 2, फिर 2 इंटू 2 4, फिर 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम डिफरेंस को प्लस करते थे क्योंकि वहाँ डिफरेंस होता था। यहाँ रेशियो है, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय रेशियो, फिर सेकंड टर्म मल्टीप्लाई बाय रेशियो, फिर थर्ड टर्म मल्टीप्लाई बाय रेशियो, इस तरह से आगे मिलती जाएगी। तो इसकी जनरल फॉर्म क्या बनने वाली है वो अभी हम देखते हैं। तो हमारे पास क्या है अभी, फर्स्ट टर्म a है, रेशियो r है, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी a, सेकंड टर्म a इंटू आर, फिर थर्ड टर्म इसको भी r से इंटू कर दीजिए, फिर फोर्थ टर्म r r r सो ऑन। कहाँ तक, अप टू n टर्म्स। कहाँ तक, अप टू n टर्म्स। लेकिन ये ऐसे लिख रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा ना, इसको ऐसे लिखेंगे a कोमा ए आर स्क्वायर कोमा ए आर क्यूब। कहाँ तक, अप टू n टर्म्स। ये जीपी की जनरल फॉर्म है। ठीक है, फॉर्मूला वैसे ही जैसे हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के nth टर्म का फॉर्मूला बनाया था वैसे ही इसका बनाने वाले हैं हम। T1 इक्वल्स टू a, T2 इक्वल्स टू a डॉट r, T3 इक्वल्स टू क्या है, a डॉट r स्क्वायर, T4 इक्वल्स टू क्या है, a r क्यूब। वहाँ एक कम चल रहा था, एक कम पावर चल रही है, 2 में 1, 3 में 2, 4 में 3। तो बताइए T10 में कितनी होगी, a डॉट r पावर 9, T20 में कितनी होगी, a डॉट r पावर 19। तो इन जनरल अगर हम फॉर्मूला बनाएंगे तो Tn का फॉर्मूला क्या बनेगा, Tn इक्वल्स टू a डॉट r पावर 1 प्लस n माइनस 1। ये ध्यान रखना, यहाँ पर
पावर ओनली आर के ऊपर है, ए के ऊपर नहीं है। इसमें ये सिली मिस्टेक होती है कि आर की पावर को हम ए पर भी अज्यूम कर लेते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। पावर किसके ऊपर है? आर के ऊपर। और जैसे ही पावर की बात आती है तो हमारा चैप्टर इंडिसेस काम आएगा, वही जहाँ पर जो रूल थे वही यहाँ पर हैं। वहाँ पर भी हमने बोला था सॉल्व करने के लिए छोटे से छोटे टुकड़े कर लीजिए, यहाँ पर भी आपको स्मॉल से स्मॉल पार्ट्स कर लेने हैं, ठीक है। अब वही जैसे हमने एपी में किया था, तो टीपी का फॉर्मूला क्या बनेगा? ए डॉट आर पी माइनस वन। टी क्यू का क्या बनेगा? ए डॉट आर क्यू माइनस वन। टी एम प्लस एन का क्या बनेगा? ए डॉट आर एम प्लस एन माइनस वन। सिमिलरली वही एपी की तरह ये भी किन किन से मिलके बनाए? 1 2 3 4, एनी 3 आपको गिवन रहेगी, चौथी आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसको पॉज करके नोट कर लीजिए और साथ में ये भी लिख लीजिए यहाँ पर आर का मतलब क्या होता है? T2 अपॉन T1। ओके, तो पॉज कर लीजिए इसको। ओके, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ जीपी। उसके क्वेश्चन हम अभी करते हैं, पहले हम इसके एन टर्म्स का सम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो एन टर्म्स का सम मैंने इस पर हाईलाइट क्यों किया है? क्योंकि इसमें दो टाइप के सम होते हैं। तो पहले देखिए ए आर स्क्वायर, यहाँ कितनी टर्म्स हैं? अप टू एन टर्म्स। तो इसमें दो तरह के सम हैं, मतलब दो फॉर्मूले हैं यहाँ पर भी। ए आर की पावर एन, ए 1 माइनस आर पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, एक तो ये फॉर्मूला है। दूसरा एस एन इक्वल्स टू ए आर पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ठीक है। आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, इसका एक रीज़न है। क्या रीज़न है वो अभी हम आगे देखेंगे। वैसे ये दोनों फॉर्मूले सेम ही हैं। कैसे सेम है? देखिए यहाँ पर अगर हम माइनस कॉमन ले लें, तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा? माइनस ए आर पावर एन माइनस 1। नीचे से भी माइनस कॉमन ले लो तो आर माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। देखिए वही फॉर्मूला बन गया, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये माइनस के झंझट से बचना है तो आप ये ध्यान रख सकते हैं कि ये फॉर्मूला देखो 1 में से आर लेस हो रहा है ना, तो ये कब अप्लाई करना है? जब आर 1 से लेस हो। और ये कब अप्लाई करना है? जब आर 1 से ग्रेटर हो। मैंने इस पे बॉक्स इसलिए लगाया है क्योंकि आगे काम आने वाला है। इसमें ध्यान रखना नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? एन है। पावर ओनली एन के ऊपर है और किसी पर नहीं है, ब्रैकेट के अंदर है, ओके। ये सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ जीपी है। नेक्स्ट फॉर्मूला जो बनता है वो बनता है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी। इनफाइनाइट टर्म्स, या इसको यूं भी बोल सकते हैं अनंत गुणोत्तर श्रेणी, इनफाइनाइट जीपी का योग। अब इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है? इसमें आपको टर्म्स दे देगा कि इसमें 20 टर्म है, 40 टर्म है या 25 तक है। इसमें आपको कुछ नहीं बोलेगा। इसमें नॉर्मली आपको इस तरह से लगा हुआ मिलेगा इनफाइनाइट। तो इसमें कुछ नहीं करना आपको, इसको डिनोट करेंगे एस इनफाइनाइट से, और इसका फॉर्मूला ये वाली टर्म हटा देनी है यहाँ से। कौन सा पार्ट हटा देना है? इसके लिमिट, ये वाला पार्ट हटा देंगे तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा क्या? ए अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। ये ट्रिक है, मैंने बताई थी आपको इस बॉक्स वाले फॉर्मूले को, इसलिए याद करवाया था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस आर पावर एन, ओके। तो ये इसका कंसेप्ट है सम ऑफ एन टर्म्स और nth टर्म हम पढ़ चुके हैं। एक छोटा सा कंसेप्ट और पढ़ना है, वो भी पढ़ के इसको फिनिश करते हैं, ओके। तो इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। देखिए हमने एपी में पढ़ा था कि अगर ए बी सी इन एपी तो क्या था? इसका डिफरेंस दोनों इक्वल है, तो इससे 2b इक्वल्स टू क्या आया था? a प्लस सी, और b इक्वल्स टू क्या आया था? a प्लस सी बाई 2। और AP को हमने क्या बोला था? अरिथमेटिक मीन, समांतर माध्य। तो सेम टू सेम यहाँ पर भी होना है क्या? इफ a b c इन
जीपी। तो जीपी में क्या होता है, जीपी की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, रेशियो इक्वल होता है। तो बी अपॉन ए सी अपॉन बी, इसका इससे रेशियो, इसका इससे रेशियो, दोनों इक्वल है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। तो बी इक्वल्स टू क्या आ गया, रूट ए सी। और ये आपको देखा हुआ लग रहा होगा, इसी को क्या बोलते हैं हम, ज्योमेट्रिक मीन, गुणोत्तर माध्य। अब इससे ध्यान क्या रखना है, जैसे हमने एपी में पढ़ा था, इफ ए बी सी इन जीपी, तो इसका मतलब क्या हुआ, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी, बीच वाले का स्क्वायर बाकी दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है, दोनों तरफ से ध्यान रखना है। इफ सी ए बी इन जीपी, तो क्या होगा, ए स्क्वायर इक्वल्स टू बीच सी, बीच वाले का स्क्वायर बाकी दोनों के। इफ 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई 1 अपॉन जेड इन जीपी, तो क्या होगा, बीच वाले का स्क्वायर बाकी दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, वाइस वर्सा। अगर आपको 3 टर्म्स को जीपी में प्रूव करना है तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा, और अगर ये प्रूव हो रहा है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके, हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, इफ 1 to 4 8 up to n terms, then find 7th term, pth term, nth term and which term is 8192। सेम टू सेम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस वही है एपी की तरह, बस फॉर्मूला अलग है। 7th टर्म, तो वही सबसे पहले ये तो हमें पता है कि जीपी है, तो जीपी की nth टर्म, फर्स्ट टर्म कितना है आपके पास 1, और रेशियो कितना है 2, साफ पता चल रहा है, नहीं तो आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात किसकी कर रहे हैं, 7th टर्म की। तो 7th टर्म का नोटेशन क्या होता है, T7। ठीक है, तो Tn का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, a डॉट r पावर n-1। तो T7 का फॉर्मूला क्या बनेगा, a डॉट r पावर 6। तो a की वैल्यू 1, r की वैल्यू 2 पावर 6। अब 2 की पावर 6 सॉल्व कर लीजिए, 2 की पावर 5 होती है, 32 2 जा 64। तो T7 का आंसर कितना आ जाएगा, 64। तो T7 इज इक्वल्स टू 64। TP की हम बात कर रहे हैं, तो जैसे Tn का फॉर्मूला ये है, तो TP का फॉर्मूला क्या बनेगा, a r की पावर p-1। अब 1 से इंटू करो, बात बराबर है, तो क्या आ गया 2p-1। अब हमें p टर्म पता है, वही जनरल टर्म हो गई, p की जगह p, nth टर्म निकालनी है तो हम क्या लिखेंगे, Tn। तो p की जगह n कर दीजिए, 2 की पावर n-1। अगर आपको 7th टर्म निकालनी है और जनरल टर्म गिवन है, वही एपी की तरह क्वेश्चन है, अगर आपको Tn गिवन है या Tp गिवन है, एंड इफ यू वांट टू फाइंड 7th टर्म, देन रिप्लेस p बाय 7। p को किससे रिप्लेस कर दीजिए, 7 से, तो 7 - 1 6, तो 2 पावर 6 कितना आ जाएगा, 64। ठीक है, तो आई थिंक ये आपके क्लियर हुआ होगा। अभी हम इसके आंसर इधर लिख कर रहने देते हैं। अब हमसे पूछ रहा है कि विच टर्म इज 8192, तो वही क्या अज्यूम कर लीजिए, लेट nth टर्म इज 8192। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, Tn 8192, nth टर्म a डॉट r पावर n-1 8192, a की वैल्यू 1, r की वैल्यू 2, 2 पावर -1 8192, इसका मतलब 2 पावर n-1। अब 8192 का फैक्टर कीजिए। वैसे आप ध्यान रख लीजिएगा, अगर इधर केवल 2 आ रहा है तो इधर भी 2 की पावर चलेगी, तो आप कैलकुलेटर में डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 2 इंटू इक्वल कितनी बार में 8192 मिलता है। तो 8192 मिल रहा है हमें 14 टाइम में, कितने टाइम्स में, 14 टाइम्स, मतलब पावर कितनी आएगी 13, तो 2 पावर 13। या आपको 2 की पावर 10 पता है 1024, तो 1024 इंटू 2 नहीं आ रहा, इंटू 2 12 इंटू 2 13, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। तो बेस सेम है तो पावर्स भी क्या होगी, सेम, तो n-1 इक्वल्स टू 13, तो n का आंसर क्या आ गया 14। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, तो इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके, अब एक तरीका और था, हमने एपी में ट्रिक्स पढ़ी थी, तो यहाँ पर भी ट्रिक्स होती हैं 7th टर्म निकालने की, तो वो कैसे होती है वो भी देखते हैं। ठीक है, साथ के साथ हम इसमें एक चीज़ और निकाल लेते हैं, 5th
सम ऑफ 7 टर्म्स। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। तो एस 7 का फॉर्मूला क्या बनेगा, ए की वैल्यू 1, 2 की पावर 7 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। तो 2 की पावर 7 कितना होता है, 2 की पावर 6 कितना होता था, 64। तो ये कितना होगा, 128 माइनस 1 1। तो आंसर क्या आएगा, 127। तो देखते हैं ये सम आता है या नहीं आता है। अब हम बात कर रहे थे इसकी ट्रिक्स की, तो ट्रिक्स कैसे होती है। तो देखिए 1 आपके पास सीरीज क्या है, 1 2 4 8। हम क्या करते हैं, a इंटू आर करते हैं, ठीक है। तो a इंटू आर करके देखते हैं, a की वैल्यू 1 है, r की वैल्यू 2 है। तो 1 इंटू 2 और इक्वल, 1 इंटू 2 इक्वल करा हमने पास, 1 इंटू 2 और इक्वल 2 आया, सेकेंड टर्म आ गई। फिर इक्वल दबाओ, 2 आ रहा है, कुछ भी नहीं बढ़ रहा। अगर हम a इंटू आर बढ़ रहे हैं तो कुछ भी नहीं हो रहा। तो इसमें ट्रिक ध्यान रखिएगा, ट्रिक क्या है, इसमें r इंटू ए और इक्वल करना है। तो r इंटू ए करिए, तो r का मतलब 2 इंटू 1 और इक्वल क्या आया, 2। और 2 कौन से नंबर की टर्म है, सेकंड नंबर की टर्म। और वही कैलकुलेटर में काउंटिंग कितनी आ रही है, 0 3। कैलकुलेटर में काउंटिंग कितनी आ रही है, 0 3। तो 2 इंटू 1 और इक्वल 2 आ गया। फिर एक इक्वल और दबा दीजिए, एक इक्वल और दबा दिया, 4 आ गया। तो ये कौन से नंबर की टर्म है, थर्ड नंबर की। और कैलकुलेटर के ऊपर में काउंटिंग कितनी आ रही है, 0 4। तो कंसेप्ट वही है, एक ज़्यादा आएगा हमेशा। तो हमें 7th टर्म निकालनी, तो ऊपर कितना आना चाहिए, 8। तो ऊपर 8 तक कर लो, तो 8 करने में कितना आ गया, 64। यही आंसर आ गया। अब वही आपको अगर सम निकालना है, तो अगर हमें 7 टर्म निकालनी है तो T7 के लिए यहाँ कितना आना चाहिए, 8 आ जाना चाहिए। कर लिया। अब सम के लिए क्या करना है, सम के लिए इतना प्रोसेस करने के बाद आप GT दबा दीजिएगा। क्या दबा दीजिएगा, GT। तो GT दबाएंगे तो वही हमारे पास GT दबाते कितना है, 126। लेकिन वहाँ पर भी AP में भी हमने ट्रिक में क्या किया था, +A। तो यहाँ पर भी क्या करना है, +A करके इक्वल दबा देना है। तो +1 करके इक्वल दबा देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 127। क्या किया हमने, R इंटू ए। ध्यान रखना R पहले आएगा, A बाद में, इक्वल टू 2 3 इक्वल चेक कर लीजिए कि हमें मिल रहा है क्या। टर्म्स वही AP की तरह एक ज़्यादा चलेगी, जितनी टर्म्स हो उतना कर लीजिए। सम के लिए वही GT +A। इससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे जो भी आपके पास हैं। अब आप इनकी हेल्प से 6B के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। 6B के आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 मैं बताऊंगा, 16 उसके बाद आप कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 नहीं करना, ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। आजकल बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन की हेल्प से अर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम लाइव क्लास में हो सकता है लेंगे 15 और 14, ठीक है। इसको छोड़कर आप सारे कर सकते हैं, ओके। एक क्वेश्चन नंबर 9 भी ट्राई मत कीजिएगा, 9 मिस्टेक है। और 10 में भी हो सकता है आंसर में मिस्टेक हो, नए मॉडल्स में हो सकता है ना हो, लेकिन आंसर में मिस्टेक हो सकती है, ओके। तो आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू।